नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। काशी में 27 नवंबर यानी कि कल भव्य देव दीपावली मनाई जाएगी। वाराणसी के घाटों पर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। सीएम योगी और कई केंद्रीय मंत्रियों सहित 70 देशों के राजदूत इस बार देव दीपावली को देखने वाले हैं। गंगा में क्रूज पर सवार होकर गंगा की महाआरती देखेंगे। देश दुनिया में प्रसिद्ध देव दीपावली की महाआरती इस बार विशेष होने जा रही है। इसकी झलक अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर होगी। 27 नवंबर को दीपों की रोशनी के बीच दशाश्वमेध घाट पर होने वाली महाआरती की भी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। गंगा सेवा निधि ने इस बार विशेष आकर्षण के रूप में राम दरबार के साथ साथ तिरंगा थीम दिया है, यानी राम मंदिर यानी कि राम भक्त और राष्ट्रवाद के झलक के साथ महाआरती संपूर्ण होने वाली है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी और कई केंद्रीय मंत्री शिरकत करेंगे और 70 देशों के राजदूत भी शामिल होंगे। चार्टर्ड प्लेन से 150 विदेशी डेलीगेट्स काशी आएंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी काशी की देव दीपावली को देखेंगे। उधर देव दीपावली से पहले बाबा विश्वनाथ का धाम बेहद ही भव्य तरीके से सजाया जा चुका है। 11 टन फूलों से काशी विश्वनाथ धाम की सजावट की गई है। गंगा द्वार पर काशी शिव और विश्वनाथ धाम के निर्माण की पूरी कहानी बताई गई। तो वहीं श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर लेजर शो भी दिखाया जा रहा है। काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर देव दीपावली को भी भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी चल रही है। देव दीपावली की शाम काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर भव्य लेजर शो का आयोजन खास आकर्षण होगी। इसमें विश्वनाथ धाम, काशी और भगवान शिव की धार्मिक कथा और गाथा को पर्यटक देख पाएंगे। काशी की देव दीपावली कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्री आएंगे। इनके साथ 70 देशों के राजदूत भी देव दीपावली का आनंद लेंगे। काशी की दिव्य दीपावली को देखने के लिए चार्टर प्लेन से 150 विदेशी डेलीगेट भी आ रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली को देखने के लिए पीएम मोदी ने मन की बात में भी अपील की। कल 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का पर्व है। इसी दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है और मेरा तो मन रहता है कि मैं काशी की देव दीपावली जरूर देखूं। इस बार मैं काशी तो नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन मन की बात के माध्यम से बनारस के लोगों को अपनी शुभकामनाएं जरूर भेज रहा हूं। इस बार भी काशी के घाटों पर लाखों दिए जलाए जाएंगे, भव्य आरती होगी, लेजर शो होगा। लाखों की संख्या में देश विदेश से आए लोग देव दीपावली का आनंद लेंगे। काशी की देव दीपावली को देखने के लिए लाखों पर्यटक और श्रद्धालु वाराणसी आ रहे हैं, जो बाबा के दरबार में भी हाजिरी लगाएंगे। ऐसे में भक्तों के स्वागत के लिए बाबा के दरबार को आकर्षक देशी विदेशी फूलों से सजाया जा रहा है। देव दीपावली के मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर को 11 टन फूलों से सजाने की तैयारी चल रही है। महादेव के धाम को सजाने के लिए फूल कोलकाता, बेंगलुरु और विदेश से आ रहे हैं। इन फूलों से पूरे धाम को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। परिसर का कोना कोना अलग अलग फूल मालाओं से सुगंधित होगा। यूपी सरकार की ओर से देव दीपावली को विशेष बनाने के लिए केंद्र लेजर शो होगा, जिसमें शिव कथा सुनाई जाएगी। इसके साथ ही क्रैकर शो गंगा द्वार के उस पार किया जाएगा, जिसके लाखों श्रद्धालु साक्षी बनेंगे। आपके चैनल के माध्यम से वाराणसी वासियों से अनुरोध करेंगे कि ये एक अच्छा इवेंट है, इसको ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें, इसमें देखने आएँ। और यहाँ भीड़ भाड़ भी बहुत होती है, इसको ध्यान में रखते हुए जो रूट डाइवर्जन है इसको ध्यान में रखते हुए सादगी के साथ मनाएं और उम्मीद करते हैं कि ये आप सभी को बहुत पसंद आएगा। और हाईलाइट जरा बता दीजिए इसमें, इस इवेंट में जो नई चीज़ें होने जा रही हैं वो मैंने आपको बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम 2 स्टेज पे हो रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद घाट, राजघाट पे। हमने इस बार दीपकों की संख्या बढ़ाई है, जो इस बार करीब 11 से 12 लाख दीपक हैं,
दोनों तरफ हैं घाट के, एक तरफ और रेती पे भी हैं। प्रोजेक्शन मैपिंग है, लेज़र शो है, इसके अतिरिक्त इंटरनेशनल लेवल का फायर क्रैकर शो भी है। ये इस कार्यक्रम की विशेषता हैं और हम आप इसके चैनल के माध्यम से सभी से कहना चाहेंगे कि इस इवेंट को जरूर देखें। बता दें कि देव दीपावली में काशी की आभा देखने के लिए लाखों पर्यटक आते हैं। सभी पर्यटकों की सुविधा के लिए यूपी सरकार तमाम सुविधाओं पर ध्यान दे रही है, जिससे काशी की आभा में और सुंदरता नजर आए। वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में श्री राम मंदिर का काम अंतिम चरण में है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूरे देश के 4000 से ज्यादा संत शामिल होंगे। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अयोध्या की हर शिला में श्री राम के दर्शन हो रहे हैं। शिलाओं के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ रही है। अयोध्या में राम मूर्ति के लिए लाई गई शिलाओं में श्रद्धालु राम को ढूंढ रहे हैं। आइए आपको शिलाओं में प्रकट हुए श्री राम के दर्शन करवाते हैं। राम की कृपा हर तरफ से बरस रही है। कण कण में राम, शिलाओं को प्रणाम। अयोध्या की हर शिलाओं में श्री राम। अयोध्या के राम मंदिर में राम की प्रतिमा अगले साल जनवरी में विराजमान हो जाएगी। योजना ये है कि अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण समारोह के साथ ही ये प्रतिमा भी लोगों के दर्शन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए। मूर्ति को बनाने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। मूर्ति को बनाने के लिए विशेष पत्थर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि जो पत्थर बच गए उनका क्या होगा। राम को भारत में जो लोग पूछते हैं वो सिर्फ सगुण रूप में ही नहीं पूछते हैं, निगुण रूप में भी पूछते हैं। अर्थात आप ऐसे समझिए कि वो मूर्तियां जो आपको दिखाई देती हैं वो प्रभु का सगुण रूप होती हैं, लेकिन निर्गुण रूप भी होता है। अर्थात हर पत्थर में, हर कण में प्रभु का दिखाई देना। और सनातन संस्कृति में दोनों का ही महत्व बताया गया है। कबीरदास ने भी कहा है कि निगुण राम जपो रे भाई। बस वही तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जो भी आ रहा है, ये मूर्तियां इन पत्थरों की बनी या फिर नहीं बनी, लेकिन लोगों ने पूजा जरूर की है और यहाँ आकर शीश जरूर नवाया है। तो ऐसी है सनातन संस्कृति। अच्छा, ये सारी जो शिलाएं मैंने आपको दिखाई, आज भी इनकी पूजा हो रही है। ये और बात है कि अब जो मूर्ति प्रभु श्री राम की तैयार की जा रही है वो बेंगलोर से आए हुए पत्थरों से तैयार की जा रही है। लेकिन सगुण रूप जपो रे भाई, तो जो भी यहाँ पर पहुंच रहा है वो इन पत्थरों के आगे शीश जरूर नवा रहा है और यहाँ पूजन अर्चन जरूर कर रहा है। कारसेवकपुरम में श्री राम की मूर्ति के निर्माण के लिए 4 जगह से पत्थर मंगवाए गए। पहला, नेपाल से लाई गई शालिग्राम की शिलाएं। दूसरा, राजस्थान का मकराना पत्थर। तीसरा, कर्नाटक का आर्कोट स्टोन। और चौथा, ओडिशा का पत्थर। जो पत्थर श्री राम की मूर्ति में इस्तेमाल नहीं हो पाए उन्हें भी अयोध्या में जगह दी गई और उन्हें भी श्री राम का ही अंश माना गया, क्योंकि कहते हैं ना, कण कण में राम है। अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालु अब इन पत्थरों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, पत्थरों पर शीश नवाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। राम मंदिर को बनाने की तैयारी जितनी पुख्ता और जितनी पहले से थी, उतनी ही ज्यादा तैयारी राम मंदिर में लगने वाली राम की मूर्ति को लेकर भी थी। अभी जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ देश भर से आई हुई तमाम शिलाएं रखी हुई हैं। आप पढ़ेंगे तो नेपाल गलेश्वर धाम से आई हुई शिलाएं, राजस्थान से आई हुई शिलाएं, कर्नाटक से आई हुई 3 श्याम शिलाएं यहाँ पर रखी हुई हैं। खास बात ये, जो कि आपने नेपाल से आई हुई शिलाओं के बारे में तो सुनी ही थी कि कैसे ये बहुत मजबूत होती हैं, कैसे माइन्यूट डिटेलिंग का काम भी इनके ऊपर मूर्ति बनाने के समय किया जा सकता है। और ये तमाम इस पत्थर की खासियत है, वैज्ञानिक बात है। लेकिन भारत और सनातन संस्कृति तो वो है जो कण कण में राम को ढूंढती है, हर पत्थर में, हर जगह पर राम को ढूंढती है। तो अभी ये लगभग वैसी ही जगह मैं आपको लेकर के पहुंची हुई हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये भी नेपाल से ही गलेश्वर धाम से लाई हुई शिलाएं हैं। आप देखिए कैसे लोगों ने पूजा पाठ किया हुआ है। ये जो यहाँ पर आपको रोली चंदन दिखाई दे रहा है, बगल में तुलसी का पौधा आपको दिखाई दे रहा है,
लगातार अभी भी यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं इन शिलाओं को देखने के लिए और पूजन के लिए। नेपाल की गंडक नदी से श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए जब शिलाएं भारत लाई गई थी तो पूरे देश ने उनका स्वागत किया था। लोगों ने शिलाओं पर फूल बरसाए थे। उनकी पूजा इस आस में की थी कि इन्हीं शिलाओं से भगवान राम की मूर्ति बनेगी। शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है। ये बहुत मजबूत होता है और मूर्ति बनाते समय इस पर बारीक कारीगरी की जा सकती है। शालिग्राम शिलाओं के अलावा अयोध्या के राम सेवकपुरम में श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए देश के अलग अलग कोनों से शिलाएं लाई गई। कर्नाटक और राजस्थान से लाई गई शिलाओं को अयोध्या के राम सेवकपुरम में रखा गया। लेकिन सिर्फ नेपाल से ही शिलाएं लाई गई हो ऐसा नहीं था, और भी कई जगह से शिलाएं लाई गई थी। आप देखिए राजस्थान से आई हुई 3 शिलाएं यहाँ पर रखी गई हैं। कोशिश यही थी कि जो शिला सबसे मजबूत होगी, सबसे अच्छी होगी, सबसे लंबे समय तक चलेगी और राम की मूर्ति जिसमें सबसे खूबसूरत दिखाई देगी उसी शिला का इस्तेमाल किया जाएगा। तो नेपाल की शिला आपको मैंने दिखा दी, राजस्थान की आपको शिला मैंने दिखा दी। अब जरा आप आगे अगर बढ़ेंगे तो कुछ और आपको शिलाएं दिखाई देंगी। अच्छा, ये यहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है, ओंकारेश्वर से पूज्य अवधूत नर्मदानंद जी महाराज के द्वारा लाया गया ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है। लोग यहाँ पर भी पहुंचते हैं और प्रभु श्री राम जिसकी पूजा करते थे अर्थात शंकर भगवान, उनकी भी पूजा यहाँ आकर जरूर की जाती है। अब ये कर्नाटक से आई हुई 3 श्याम शिलाएं हैं, इनके दर्शन भी जरा आप कर लीजिए। अगर इनकी मूर्ति तैयार होती तो प्रभु श्री राम श्याम वर्ण के दिखाई देते, क्योंकि ये काले रंग के पत्थर हैं। राम मंदिर भव्यता के साथ साथ तकनीक के मामले में भी दुनिया के चुनिंदा मंदिरों में से एक होगा। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रखी जाने वाली रामलला की मूर्ति अपने आप में अनोखी होगी। मूर्ति के ऊपरी हिस्से में रामलला को आशीर्वाद देते हुए भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र की मूर्ति के भी दर्शन होंगे। इसके अलावा श्री हरि के 10 अवतारों के भी दर्शन होंगे। अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम के जीवन पर आधारित मूर्तियों को भी रखा जाएगा। ये मूर्तियां रामकथा कुंज में लगेंगी, जिन्हें तैयार करके कार सेवकपुरम में रख दिया जा रहा है। जिस शेड में रामलला की मूर्ति का निर्माण हो रहा है उसी के एक भाग में इसके निर्माण का काम भी चल रहा है। ये मूर्तियां सीमेंट, सरिया और कंक्रीट के मिश्रण से बनाई जा रही हैं, लेकिन इन मूर्तियों को देखकर रामायण काल का दृश्य आंखों के सामने आ जाता है। राम मंदिर में होंगे राम के जीवन के दर्शन। श्री राम के आरंभ से अंतर्ध्यान होने तक की कहानी। भगवान श्री राम के जीवन के कई प्रसंग हैं। राम पैदा हुए तो पूरे अयोध्या में उत्सव बना। उन्हें 3 माताओं का प्यार मिला। ऋषि वशिष्ठ की देखरेख में श्री राम की दीक्षा और शिक्षा हुई। पिता के वचन के लिए वो 14 सालों तक वनवास में रहे। वनवास में माता सीता और लक्ष्मण उनके साथ रहे। वनवास के दौरान लक्ष्मण ने सुपनखा की नाक काटी और यहीं से राम और रावण के बीच युद्ध की कहानी शुरू हुई। रावण का वध कर श्री राम जब अयोध्या लौटे तो फिर से जश्न मना। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। जिस जगह इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ चारों तरफ सिर्फ राम की ही गूंज सुनाई देती है, क्योंकि ये राम के मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है उसमें जो मूर्तियां आगे स्थापित की जाएंगी उसी की कार्यशाला है। चारों तरफ आपको यहाँ पर राम के जीवन से जुड़े हुए अलग अलग प्रसंगों से जुड़ी हुई मूर्तियां दिखाई देंगी। रामायण के 7 कांड, उन सभी का विवेचन मूर्तियों के जरिए यहाँ पर किया गया है। ये खूबसूरत मूर्ति आप देख लीजिए, ये शूर्पणखा की नाक जब काटी थी लक्ष्मण ने, उस वक्त की ये मूर्ति है। ऐसी तमाम मूर्तियां आपको इस कार्यशाला में मिल जाएंगी और उम्मीद यही है कि राम मंदिर जब बनकर पूरा तैयार हो जाएगा तो उसके प्रांगण में इन मूर्तियों को सजाया जाएगा, कांच के ग्लास में रखा जाएगा। जो भाव है, जो पंक्तियां हैं इन मूर्तियों से जुड़ी हुई, उसको भी वहां पर लिखा जाएगा।
असम के मूर्तिकार रंजीत मंडल अयोध्या में भगवान राम के जीवन काल से जुड़ी हुई तमाम मूर्तियां बना रहे हैं। श्री राम के बाल्यकाल से लेकर राज्याभिषेक तक की सभी मूर्तियां रंजीत मंडल ने ही बनाई हैं। उनकी बनाई सभी मूर्तियां कार्यशाला में रखी हुई हैं। सोचिए, जिस मूर्ति के दर्शन मात्र से ही आपको इतने पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है, उस मूर्ति को जिसने बनाया होगा वो कितना सौभाग्यशाली होगा और उसने कितने पुण्य कर्म किए होंगे। ये तमाम मूर्तियां जो यहाँ पर रखी हुई हैं, उन्हें बनाने वाले मूर्तिकार रंजीत मंडल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रंजीत जी, वही बात, इन मूर्तियों के दर्शन मात्र से ही हमें पुण्य मिलता है, आपने तो बनाया है। फिर ये देखिए, मेरा सौभाग्य है, मैं पिछले जन्म का कोई अच्छा काम होगा जो प्रभु राम जी के कार्य में मुझे अवसर प्राप्त हुआ कार्य करने का। हाँ। और मुझे और ये है कि माननीय अशोक सिंघल जी हमको लाए थे 1997 में, जो एक वेदव्यास की मूर्ति बनाए थे गुवाहाटी में। तो वो मूर्ति देखने के बाद जो है वहाँ पर 4 मंत्री भी उद्घाटन किए थे, सम्मानित किया गया था हमको। फिर वो मूर्ति देखने के बाद ये माननीय अशोक सिंघल जी हमको दिल्ली में ले आए थे। तो हम कक्षा 8 में पढ़ते थे, छोटा था। तो उसके बाद फिर विश्व सम्मेलन दिल्ली 1998 में कुछ मूर्तियाँ और कुछ वहाँ पर पेंटिंग का कार्य, कुछ कार्य किया था, मंच बनाना, सजावट करना, ऐसे भी कार्य किया था, जिसमें बहुत कार्य हुआ था। और शंकराचार्य जी को एक मूर्ति भी दिया था उसमें, और वासुदेवानंद सरस्वती जी को। तो ऐसे करके सब बहुत 4 शंकराचार्य जी से परिचित हुआ वहाँ पर। और पूरे वर्ल्ड का 100 लोग भी थे, 1 लाख, और 1 लाख लोगों के सामने ये मूर्ति दिया गया। तो मेरा सौभाग्य था, पहला ब्रेक था मेरे जीवन में। श्री राम के जीवन से जुड़ी ये तमाम मूर्तियां किसी न किसी खास प्रसंग से जुड़ी हैं। एक मूर्ति में प्रभु श्री राम पालने में लेटे दिखाई देते हैं और तीनों माताएं उन्हें पालना झुला रही हैं। एक दूसरी मूर्ति में वो ताड़का वध करते हुए देखे गए। भरत मिलाप की भी बहुत ही सुंदर मूर्ति यहाँ रखी हुई है। ये मुझे इधर ये ताड़का वध की यहाँ मूर्ति दिखाई दे रही है। आप देखिए, प्रभु श्री राम कितने छोटे, भाई उनकी उम्र देखिए, और सामने ताड़का राक्षसी आप देखिए वो कितनी बड़ी और बलवती लग रही है, लेकिन सीधे माथे पर जाकर तीर लगता है और इसी के साथ ताड़का का अंत हो जाता है। ये ऐसी मूर्तियां आपको शुरुआत से लेकर के अंत तक श्री राम के जीवन काल से जुड़ी हुई यहाँ पर मिल जाएंगी। इन मूर्तियों को इस तरह से बनाया जा रहा है कि श्री राम के जीवन की शुरुआत से लेकर सरयू में उनके अंतर्ध्यान होने तक के सभी पहलुओं का एहसास हो जाए। श्री राम के जीवन के प्रेरक प्रसंगों को मूर्तियों के जरिए याद किया जा सके। इन मूर्तियों के तैयार हो जाने पर इन्हें राम मंदिर में रखा जाएगा और इन पर चौपाई भी लिखी जाएगी। अभी कुछ मूर्तियां आपकी तरफ से बनाया जाना बाकी है? हाँ, अभी तो हमारा 54 स्क्रिप्ट लगभग तैयारी में है, और जिसमें हनुमान लंका तक गया था और उनको बांध के रखा था, वहाँ तक हमारा मूर्ति लगभग तैयारी में है। जो अभी तैयार कर रहा हूँ, आगे जाके हमको राज्याभिषेक तक जाना है। जब पुत्रराष्ट्रीय यज्ञ से, अशोक जी का योजना था, पुत्रराष्ट्रीय यज्ञ से राज्याभिषेक तक हमको जाना है। श्री राम मंदिर परिसर में स्थापित होने के लिए मूर्ति बनाने का काम 2014 में ही शुरू कर दिया गया था। शुरुआती दौर में बुनियादी ढांचा तैयार करने वालों में अशोक सिंघल और उनके करीबी त्रिलोकीनाथ पांडे थे। त्रिलोकीनाथ पांडे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पक्षकार थे। हालांकि अशोक सिंघल के साथ त्रिलोकीनाथ पांडे भी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी सोच और संरचना दोनों को श्री राम मंदिर ट्रस्ट साकार करने जा रहा है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।